नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। साथियों, अंतिम समय और एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए जो शिक्षण विधियां हैं उनके 100 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे छप रहे हैं। अब देखो, इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा तोड़ निचोड़ करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये 100 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जहां से एग्जाम के अंदर आपके सीधा क्वेश्चन बनता है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इन क्वेश्चनों को देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, सामूहिक विचार विमर्श हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसके लिए किया जाता है कार्य गोष्ठी विधि का। किसका? कार्य गोष्ठी विधि होती है उसका प्रयोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन यानी भ्रमण का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है? क्योंकि इससे प्रत्यक्ष अनुभव और वो स्थायी ज्ञान हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वप्रथम किस देश ने विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक ज्ञान विषय को सम्मिलित किया था? तो सबसे पहले किया था अमेरिका ने। किसने किया था? अमेरिका ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, करिकुलम का सामाजिक अर्थ क्या होता है? करिकुलम जो शब्द है इसका सामाजिक अर्थ क्या होता है? तो करिकुलम का सामाजिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षक प्रधान विधि है। शिक्षक प्रधान विधि है कहानी कथन विधि। कहानी कथन विधि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, समस्या समाधान विधि में कितने सोपान होते हैं? 5 सोपान। देखो, बी और सी दोनों ही 5-5 है, तो 5 सोपान इसके अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि, निगमन, व्याख्यान, प्रायोजना विधि। वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या होती है? उसकी वैधता। क्या होती है? उसकी वैधता। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल्यांकन की विधाएं हैं। मूल्यांकन की विधाएं हैं तो अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार तीनों ही है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक अध्ययन का स्वतंत्र विषय के रूप में उद्भव हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में 1976 में। क्वेश्चन नंबर 11, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? किससे मानी जाती है? तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है लैटिन भाषा से। किससे? लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है, शिक्षण की पारंपरिक विधि है पाठ्य पुस्तक विधि। शिक्षण की पारंपरिक विधि होती है पाठ्य पुस्तक विधि। नेक्स्ट है, पर्यटन यानी भ्रमण का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान। तो ये हमने देख लिया कि इससे प्रत्यक्ष अनुभव, स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है। किसका विकास होता है? कल्पना शक्ति का। किसका? कल्पना शक्ति का। नेक्स्ट है, वर्तमान युग में सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सर्वे दर्शे सामग्री कौन सी है? तो वो है टेलीविजन। कौन सी है? टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वे सामग्री नहीं है? सर्वे सामग्री ग्लोब नहीं है, ग्लोब दर्शे है भाई। ग्लोब क्या है? दर्शे सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के द्वारा जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है? छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों की, छात्रों की रुचियों व अभिवृत्तियों की, छात्रों की शारीरिक, मानसिक, नैतिक व सामाजिक गुणों की, उपरोक्त सभी की। तो नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्लेनिल बोर्ड को साहित्य सामग्री के रूप में जिसमें उपयोग में लिया जाता है वह है। किस में लेते हैं? चित्रों को विस्तृत कर प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण को बांटा जाता है 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में सामाजिक अध्ययन शिक्षण को बांटा जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे प्राचीन शिक्षण विधि व्याख्यान विधि। सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस विधि में वार्तालाप होता है, जिस विधि में वार्तालाप होता है वाद विवाद विधि कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहां पे देखिए 22 नहीं है, सीधा 23 आया है। 23 नंबर ये है, यहाँ 23 ही है। सामाजिक ज्ञान शिक्षण का महत्वपूर्ण गुण क्या है? सामाजिक, राजनीतिक। क्या है? राजनीतिक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है,
थोरंडाई के सीखने के नियमों पर आधारित है। समस्या समाधान, योजना, वाद विवाद या निरीक्षण। कौन सी विधि है? तो योजना विधि। कौन सी? योजना विधि। नेक्स्ट है, छात्रों में समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करने के साधनों में से एक है, तो वो है सामुदायिक सर्वेक्षण। कौन सा है? सामुदायिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोजना विधि के जनक किलपेट्रिक किस देश के थे? किलपेट्रिक महोदय की अगर मैं बात करूं तो ये अमेरिका के निवासी थे। कहां के थे? अमेरिका के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 27, मौलिक एवं रचनात्मक कार्यों पर बल प्रदान करती है। मौलिक और रचनात्मक कार्यों पर बल प्रदान करती है, वो है संश्लेषण विधि। कौन सी है? संश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 28, व्याख्यान विधि होती है। व्याख्यान विधि है, ये अध्यापक केंद्रित होती है। भाई व्याख्यान अध्यापक करेगा, छात्र तो सिर्फ श्रोता का काम करेंगे, तो अध्यापक केंद्रित। नेक्स्ट है, जिससे शिक्षण विधि में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, वो है निगमन विधि, क्योंकि पहले नियम बताओगे तो बच्चे नियमों को रटेंगे, तो निगमन विधि। क्वेश्चन 30, जनसंख्या शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्यों? जनसंख्या शिक्षा, देखो ये उत्पादन एवं जनसंख्या के में संतुलन करने में सहयोग देती है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वैज्ञानिक विधि का नहीं है? वैज्ञानिक विधि का पद कौन सा नहीं है? तो समस्या का अनुभव है, समस्या का परिभाषीकरण है, कल्पनाओं का स्थायीकरण, ये नहीं है, तो नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 32 है, पाठ्य वस्तु में से शिक्षक को जिन महत्वपूर्ण बातों पर बल अधिक देना चाहिए उनको कहते हैं शिक्षण बिंदु। क्या कहते हैं? शिक्षण बिंदु। नेक्स्ट है, टोली शिक्षण उपागम में कितने अध्यापक भाग लेते हैं? कितने भाग लेते हैं? तो सही रहेगा आपका 2 या 2 से अधिक अध्यापक, 2 या 2 से अधिक अध्यापक। नेक्स्ट है, प्रचलित पाठ्यक्रम बल देता है। वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है ये तो पुस्तकीय ज्ञान पर दे रहा है, पुस्तकीय ज्ञान पर। नेक्स्ट है, किस विधा के अंतर्गत शिक्षार्थियों को कक्षा में साधन सुविधाएं, पुस्तकें, लेखन सामग्री, बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है? किस में कराई जाती है? परिवीक्षित अध्ययन विधि में। परिवीक्षित अध्ययन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं के लिए उत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? कहानी कथन विधि। कौन सी? कहानी कथन विधि। नेक्स्ट है, उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण का अर्थ क्या है? उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण होता है शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित। किन पर? शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 38, चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है? कौन सी होती है? निरीक्षण विधि। कौन सी? निरीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 39, खोज उपागम के प्रवर्तक है जे.एस. ब्रूनर। कौन है? जे.एस. ब्रूनर। क्वेश्चन 40, प्रायोजना विधि है, उसका मूल आधार ड्यूवी की विचारधारा थी। प्रोजेक्ट मेथड, प्रायोजना विधि, ड्यूवी की विचारधारा। क्वेश्चन 41 है कि प्रायोजना विधि का जन्मदाता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो यहां से 2 क्वेश्चन समझने। जन्मदाता तो ड्यूवी है, लेकिन इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? प्रसिद्धि की अगर मैं बात करूं तो वो है किलपेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 42, ऐसा स्थान जहां विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का संग्रह किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संग्रहालय। क्या कहलाता है? संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता वह परीक्षा क्या कहलाती है? वह कहलाती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। क्या? वस्तुनिष्ठ परीक्षा। कंप्यूटर किस प्रकार की सामग्री है? कंप्यूटर दर्शे सर्वे सामग्री होती है। कंप्यूटर कैसी होती है? दर्शे सर्वे सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोली शिक्षण उपागम का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? 1955 के अंदर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर टोली शिक्षण उपागम का विकास हुआ था। नेक्स्ट है, एपिडाइस्कोप यंत्र का क्या कार्य है? एपिडाइस्कोप जो यंत्र है ये काम करता है लघु चित्रों को वृद्धिन बड़ा करने में। लघु चित्र छोटे चित्र होते हैं उनको बड़ा करके दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर किस बात का ध्यान रखना चाहिए? किसका रखना चाहिए? भाई आप सहायक सामग्री का चयन कर रहे हो तो विषय वस्तु से वो पूर्णतः संबंधित होनी चाहिए।
विषय वस्तु से संबंधित हो। क्वेश्चन 48, अध्ययन विधि का सर्वप्रथम प्रचलन किस देश में हुआ था? अध्ययन विधि का प्रचलन सबसे पहले हुआ था अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 49 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आपको भी पता है, और ये कथन है अरस्तु का। किनका है ये? अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 50, शिक्षण के लिए किस विधि का चुनाव करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से आप हमेशा किस पक्ष का ध्यान रखेंगे? तो ऑप्शन 4 है भाई, पढ़ लो एक बार जल्दी से। ये देखो 4 नंबर ऑप्शन, विधि का शिक्षार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक रुचियों के अनुकूल होना चाहिए। ऑप्शन 4 है जो सही रहेगा। क्वेश्चन 51, अभिकर्मित अनुदेशन, कर्मशः भ्रमण प्रवृत्ति, परीक्षार्थी प्रदत्त, शिक्षक स्वाध्याय प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, सर्वसायिक सामग्री नहीं है, ग्राफ नहीं है, रेडियो तो है लेकिन ग्राफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, सर्वेदर्शी साधनों में से फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर किस वर्ग में है? फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर है, यह आपके दर्शे में आता है। किस में आता है? दर्शे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 54, नाटक किस श्रेणी में आता है? बात यहाँ पे नाटक की कर रहे हैं भाई कि नाटक किस श्रेणी में आता है, तो नाटक सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, तो दर्शे सर्वे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, शिक्षण की प्राचीन विधि है। शिक्षण की प्राचीन विधि पहले भी आ चुका है, रिपीट हुआ है, व्याख्यान विधि है। तो जब क्या है कि मैंने पुराने एग्जामों में आई हुई क्वेश्चन उठाई तो वहाँ पर ये क्वेश्चन मिले मेरे को। क्वेश्चन 56 है, प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? हर्बर्टसन। प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक हर्बर्टसन। क्वेश्चन 57, इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक थे मॉरिसन। इकाई शिक्षण विधि मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य सामग्री का उपकरण जिसके द्वारा विषय वस्तु संबंधित स्रोत, संदर्भ अथवा चित्र को बड़े आकार में प्रस्तुत किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपीडाइस्कोप। क्या कहते हैं? एपीडाइस्कोप। क्वेश्चन 59 है, कक्षा में किसी वस्तु के वास्तविक रूप को प्रदर्शित न कर पाने की स्थिति में प्रयोग करना चाहिए। किसका? मॉडल का। किसका प्रयोग करना चाहिए? मॉडल का। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का प्रयोग वाष्पीकरण का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए? किसका? पेट्रोल का। किसका? पेट्रोल का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का दावा करने वाली पद्धति है। व्यवहारिक ज्ञान, आगमन, पाठ्यपुस्तक, निगम, प्रोजेक्ट। कौन सी है? प्रोजेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है? और वो शिक्षण पद्धति है व्याख्यान। सर्वाधिक दोषपूर्ण है फिर भी सर्वाधिक प्रयोग में हो रही है। अगला क्वेश्चन है, कहानी विधि के लिए शिक्षक को होना चाहिए अच्छा कहानीकार। कहानी कहने का भी तरीका होता है, खड़ा होकर सामने व्याख्या थोड़ी करनी है, एक तरीका होता है कहानी कहने का, तो कहानीकार होना चाहिए। देखकर सीखना नामक सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? तो यह है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शक होता है कौन? अध्यापक। कौन होता है? अध्यापक। नेक्स्ट है, अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार है शिक्षण विधि। अधिगम की परिस्थिति, सीखने की परिस्थिति बनानी है तो शिक्षण विधि काम में आती है या आधार होती है। क्वेश्चन है, अनुसंधान विधि का विकास करने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? आर्मस्ट्रॉन्ग स्ट्रोंग को। किसको जाता है? आर्मस्ट्रॉन्ग स्ट्रोंग को। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षा को रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है कौन सी है? कहानी विधि। कौन सी होती है? कहानी विधि। क्वेश्चन 69 है, कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? करके सीखने पर व्याख्यान, वाद विवाद, प्रायोजना विधि। कौन सी होती है? प्रायोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि वो होती है खोज, कहानी, वाद विवाद। तो कहानी, छोटी कक्षाओं के लिए कहानी विधि सर्वश्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव और प्रभावी शिक्षण विधि है तो वो खेल विधि। कौन सी होगी? खेल विधि। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ पर प्राचीन व वर्तमान काल की वस्तुएं प्रदर्शन हेतु रखी जाती है
वो संग्रहालय कहलाता है। वो क्या कहलाता है? संग्रहालय। क्वेश्चन 73 है, वह नियम जो प्रोजेक्ट विधि में काम में आता है, करके सीखो। करके सीखने पर आधारित विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है, अभिक्रमित स्वाध्याय प्रोग्राम लर्निंग विधि के जनक है। कौन है जनक? V.F. स्किनर या B.F. स्किनर। नेक्स्ट है, आपके स्कूल का निरीक्षण हो रहा है, आप विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? किसका करेंगे? प्रदर्शन विधि का। विज्ञान विषय की बात नहीं हो रही है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां पढ़े तो सामाजिक की बात हो रही है। क्वेश्चन 76, वैज्ञानिक विधि की प्रथम सीढ़ी है। वैज्ञानिक विधि की प्रथम सीढ़ी समस्या को अनुभव करना। भाई जब तक आपको समस्या नहीं है तो दिक्कत ही क्या है, जब समस्या आ जाए तो। अगला क्वेश्चन, 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान किसी की बापोती नहीं, उसका माध्यम केवल पुस्तक है। ऐसा कथन किसने कहा था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट है, दल शिक्षण को भारत में किस रूप में स्वीकार किया गया? किस रूप में? नवाचार के रूप में। नवाचार के रूप में। क्वेश्चन 80 है, प्रोजेक्ट विधि में प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी करके सीखते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर जो काम होता है वो विद्यार्थी करते हैं और फिर सीखते हैं। क्वेश्चन 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सर्वे साधन है? तो दृश्य सर्वे साधन में यहाँ पे आपके नाटक आएगा। क्या आएगा? नाटक। नेक्स्ट, परिवीक्षित अध्ययन विधि को अन्य नामों से जाना जाता है। परिवीक्षित अध्ययन विधि का अन्य नाम है निरीक्षित अध्ययन या निर्देशित अध्ययन, दोनों ही है, तो उपयुक्त दोनों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 83 है, विद्यार्थी को वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। विद्यार्थी को वातावरण पर आधारित अगर आप ज्ञान दे रहे हैं तो वो विधि रहेगी अवलोकन विधि। कौन सी? अवलोकन विधि। नेक्स्ट है, अध्यापन की वह कौन सी श्रेष्ठ विधि है जो ज्ञात से अज्ञात और उदाहरण से सूत्र, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है? वो विधि होती है आगमन विधि। कौन सी होती है? आगमन विधि। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ये देखो, वर्तमान संदर्भ में समग्र सामाजिक विषय वस्तु का। क्वेश्चन 86 है, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है परिवार, समाज और राज्य राष्ट्र का, तो प्रयोग सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 87 है, सामाजिक अध्ययन का संबंध किससे है? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सभी से हैं, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 88 है, ज्ञान एक इकाई है। ज्ञान एक इकाई है के प्रतिपादक कौन है? जॉन डीवी। कौन है? डीवी जॉन। डीवी जॉन। अगला क्वेश्चन, डोल्टन प्लान विधि का सूत्रपात किसने किया था? पार्कहर्स्ट। यारकहर्स्ट नहीं, ये पार्कहर्स्ट है, पार्कहर्स्ट ने। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन का संबंध है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तुरंत ही, तीनों से ही है, उपरोक्त सभी से। अगला, करके सीखना अच्छा है क्योंकि। ये विधि बच्चों को आत्म संतुष्टि प्रदान करती है, यानी उनके सवाल नहीं बचते। कोई भी चीज़ आप करके सीखोगे तो सवाल नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन, इकाई सूचना तथा अनुभव उस संगठन को कहते हैं जो सीखने वालों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम है। ये ऐसा कहने वाले थे वेस्ले। कौन थे? वेस्ले। नेक्स्ट है, इकाई योजना बनाने का मूल आधार क्या है? इकाई योजना बनाई, इसका मूल आधार है ऑप्शन 1 वाला, विषय वस्तु बिंदुओं का पारस्परिक अंतर संबंध। क्वेश्चन 94, ग्राम्स का इकाई सोपान है। प्रस्तावना, नियोजन, अनुसंधान, तो उपरोक्त सभी होगा, यहाँ पे ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 95, छात्रों में आसरचित उपकरणों के निर्माण करने की प्रवृत्ति जागृत करने की विधि है, तो वो होती है समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट है, आपको एक ऐसे विद्यालय जहां सहायक सामग्री का अभाव है वहां आपको विज्ञान अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप शिक्षण में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? किसका करेंगे? प्रदर्शन विधि का। किसका? प्रदर्शन विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम शब्द तीसरी बार आया है, क्योंकि आता है भाई एग्जामों में, तो दौड़ का मैदान। नेक्स्ट है, किस विधि में छात्र शिक्षक के निर्देशन में कार्य करते हैं? तो वो होती है निर्देशित अध्ययन प्रणाली। छात्र शिक्षक के निर्देशन में, तो निर्देशित अध्ययन प्रणाली। नेक्स्ट है, अभिनय विधि का दूसरा नाम क्या है? तो अभिनय विधि का दूसरा नाम अभिनव
नाट्य, नाटकी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है प्रायोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? तो प्रायोजना विधि और उसके प्रतिपादक है किलपैट्रिक। ये थे आपके 100 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के जो आपके सामने आ चुके हैं। और मेरा प्रयास है कि मैं अगले दिन, कल का जो दिन हमारे पास है, परसों का जो दिन हमारे पास है, इनमें 2 बड़े महत्वपूर्ण और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो प्रतिदिन क्लास को मिस ना करें, अटेंड करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।